एनआई ध्वास न्यूज के समस्त प्रिय दर्शकों को मेरा रमन कुमार झा का नमस्कार, प्रणाम। आप सब स्वस्थ रहें। आज हम लोग यहाँ पर बानरहाट तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में आए हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन के केंद्रीय कमेटी के नेता तबारक जी से बातचीत करने के लिए। यहाँ पर ज़मीन के पट्टे को लेकर बहुत सारे विरोधी दलों में देखा जा रहा है कि विरोधाभास चल रहा है। तो जानना चाहेंगे तबारक जी का इसमें क्या कहना है। ज़मीन का पट्टा जो दिया जा रहा है, तबारक जी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, आप सबको भी मेरा स्वागत है। तो तबारक जी, यहाँ पर लोगों का कहना है, जैसे सत्तारूढ़ दल के अलावा जो विरोधी पार्टी है बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों का लोगों का कहना है कि जो ये 5 डिसमिल ज़मीन जो दिया जा रहा है, ये जहाँ पर चाय श्रमिक बसोबास कर रहे हैं उससे काफ़ी अलग हट के ज़मीन दिया जा रहा है जो उनके हित में नहीं है। और वो 5 डिसमिल ज़मीन से क्या होगा, उसमें गाय बकरी वगैरह भी पालते हैं चाय बागान के श्रमिक लोग। तो जहाँ पे क्वार्टर है वहीं पे दिया जाए। तो आपका क्या कहना है, इस तरह का डिमांड आप लोग क्यों नहीं रख रहे हैं अपने सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि 2007 में जब हमारा यहाँ पे एक लैंड के लिए, गोरखा लैंड का एक आंदोलन चल रहा था, तब हमारे उसी समय के आदिवासी विकास परिषद में एक हुजूम नेता बन के आए थे जॉन बारला जी, जो आज के हमारे सामान्य एमपी तथा भारत के प्रति मंत्री हैं। तो तब मैंने देखा था कि 2008 साल में जलपाईगुड़ी में एक मीटिंग के बाद बानरहाट हाई रोड में मांदल बजा के, होली खेल के एक जश्न मनाया जा रहा था। तो उस समय ये दिया गया था कि उनका कहना था कि हम लोगों का पट्टा पास हो गया। तो वो 2011 में पट्टा देने की घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तत्कालीन उस समय बनी थी, तो उन्होंने घोषणा भी किया था जिससे लोग जश्न मनाया था, वही कहना चाहते हैं? जी नहीं, 2008 में जब जलपाईगुड़ी के डीएम ऑफिस में एक मीटिंग था, और उस वक्त के बाद मैंने अचानक शाम को देखा कि हाई रोड में पूरा मादल और बजा के होली खेला जा रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ था ना, हम लोग का पट्टा पास हो गया। तो देखिए, हम लोग का यहाँ चाय बागान में जो पट्टा देने के बाद सरकार बोली है, उसको हम लोग स्वागत जनाते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि यहाँ 30 साल को 2011 में सीएम ने भी घोषणा किया था पट्टा देने का, उस पर भी लोग होली खेले थे। नहीं, वो बाद में खेला गया, वो तो 2008 का बात बोला था, 11 का बात मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जो भी है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आज चाय बागान का दीर्घ दिन का दावी था। विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संगठन सभी ने दावी किया था कि 150 साल से रह रहे चाय बागान बसाबासकारी जो वर्कर है, बानवन वर्कर है, चाय बागान के बासिंदा है, लेकिन उनका ना तो अपना ज़मीन है ना अपना घर है। तो आज एक मानविक मुख्यमंत्री आई सरकार में पश्चिम बंगाल की 2011 साल में उन्होंने घोषणा किया, और वो प्रक्रिया चलते चलते आपने देखा कि आज से 6 महीना पहले भी उन्होंने कुछ ओपनिंग के टाइप में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से उन्होंने पट्टा देने का व्यवस्था किया, जिसमें बहुत सारे लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया। अभी यहाँ पे मेरा प्रश्न ये है कि पहली बात तो यहाँ बहुत सारी सरकारें आई, लास्ट वामफ्रंट सरकार भी 34 साल यहाँ पर राज किया, लेकिन चाय बागान के मजदूरों के, चाय बागान के वर्कर को, चाय बागान के बसाबासकारी बासिंदाओं के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। ममता बनर्जी का सरकार ने सोचा है। सबसे पहले तो उन लोगों को सही दिल से, उनको अच्छा ना लगे वो अलग बात है, लेकिन सही मन से भी उनको स्वागत जनाना चाहिए। सिर्फ विरोध करने का मतलब विरोध नहीं होता है, विरोध करना ही विरोधी नहीं होता है। आपको अच्छा काम के लिए उनको साधुवाद भी जनाना पड़ेगा। मैंने देखा, मैंने विभिन्न चैनल के माध्यम से हमारे एमपी साहब कह रहे थे कि ये जो धोखा है, ये चाय बागान के लोगों को धोखा है। तो पहला बात तो यहाँ पर यह है कि चाय बागान में जो बसाबासकारी है, 150 साल से उनके पूर्वज जो बैठते आ रहे हैं, उनका ना तो अपना ज़मीन है ना अपना घर है। उनको इस वक्त एक आइडेंटिटी ज़मीन का दिया जा रहा है, जो 0.5 डेसीमिल के बारे में बता रहे हैं आप। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लोगों को विभ्रांत किया जा रहा है कि ये रिज्यूम लैंड है, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि रिज्यूम लैंड क्या है। आप जानते हैं कि चाय बागान में 99 ईयर के लिए चाय बागान राज्य सरकार के ज़मीन चाय बागान के मालिकों ने लीज में लिया है। रिज्यूम इसलिए बोला जा रहा है कि रिज्यूम का अर्थ होता है कि सेपरेट करना। तो
चाय बगान के ज़मीन जो टी बोस लगे हुए हैं, उनके बैंगलोर हैं, उनके इंडस्ट्री है, श्रमिक मोहल्ला है एवं और तमाम जो भी मौजा है व जेल नंबर है उसमें मतलब सरकार जो जमीन दे रही है, चाय बगान का जमीन जिस पर उनका फैक्ट्री वगैरह लगा है या क्वार्टर्स बने हैं, बैंगलो बने हैं, उसके अलावा अलग से एक ज़मीन को ऑक्युपाई करके वो श्रमिकों के बीच में दे रही है साथ सरकार, यही कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये तो वो लोग कह रहे हैं, जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग कह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि राज्य सरकार ये कहना चाह रही है, इसलिए इतना विलम्ब हुआ कि ये जो टोटल ज़मीन है, टोटल लैंड है, ये लीज लैंड में आवता में आता है। तो उस लीज लैंड से इनके टी बूस, इनके इंडस्ट्रीज, इनके बैंगलो को छोड़ के जो वैकेट लैंड है बाबा श्रमिक मोहल्ला में जो लोग बसाबास कर रहे हैं, वो भी तो लीज के अंदर में है, तो उसका भी लीज वो लोग दे रहे हैं। तो सरकार चाह रही है, रिज्यूम का बात इसलिए सरकार कर रही है कि उस लीजलैंड एरिया से, उस लीजलैंड से इस ज़मीन सबको जो वैकेट लैंड है बा श्रमिक मोहल्ला है, उनको उस लीज से उनको रिज्यूम करके अलग करके उनको उस ज़मीन का पट्टा देने के बाद मतलब सरकार चाय बगान के एक्ट, चाय बगान का जो वो है उससे अलग करके जी जो कि मतलब स्वतंत्र रूप से वो जमीन को सरकार अपने अंडर में लेके तब देगी। यस यस, उनको जो ज़मीन है, जो वैकेट लैंड है बा श्रमिक मोहल्ला है जहाँ बसाबास कर रहे हैं, बा एक्स्ट्रा कोई वैकेट लैंड है, उनको भी जहाँ वो लोग आज तक उत्पादन के लिए, चाय के लिए कोई खेती नहीं किए, बा कोई प्लांटेशन नहीं किए, वो ज़मीन बंजर पड़ा हुआ है, वो ज़मीन को और श्रमिक मोहल्ला को उनके लीज से अलग करके लैंड डिपार्टमेंट को दायित्व दिया गया है, अलग करके उनके ऊपर में काम करके उनको पट्टा दिया जाएगा। तो विरोधी दलों का यही तो कहना है कि गांव का गांव जो चाय बगान में बसे हैं, उस गांव को वहां से उठाकर दूसरे जगह पटक देना, यानी कि रिज्यूम लैंड में देना, जिसका वो लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जहां पर श्रमिक लोगों का क्वार्टर है, सैकड़ों वर्ष से उनका परिवार वहां रहते हुए आ रहा है, उसी जगह पर उनको ज़मीन का पट्टा दिया जाए और वही क्वार्टर वहाँ पर जो बगान का क्वार्टर है उसी जगह पर उन लोगों को जो एक्स्ट्रा ज़मीन दिया जाए जहाँ पर उन लोग पहले से बसोबास कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि जो लोग इस तरह का विभ्रांति हमारे चाहे श्रमिक मोहल्ला में फैला रहे हैं व विभिन्न चैनल के माध्यम से, क्या सरकार ने ऐसा कहा है कि जो श्रमिक मोहल्ला में बसाबास कर रहे हैं, जो लोग क्वार्टर में बसाबास कर रहे हैं, उनको उसका पट्टा नहीं दिया जाएगा, उनको जो वैकेट लैंड पड़ा है जो रिज्यूम करेंगे, वैकेट लैंड को भी करेंगे, रिज्यूम करेगी तो ये श्रमिक मोहल्ला को भी करेगी। सरकार का कहना है कि जहाँ टी प्लांटेशन है, टी बूस है, उनके बैंगलो है, उनके इंडस्ट्री है, उनके और भी जो कुछ भी उनके काम में जो लगे हुए हैं अभी तक जो उनके ओकोफाई में है, उनको छोड़ करके वैकेट लैंड और श्रमिक मोहल्ला को उससे रिज्यूम करके सेपरेट करके उनके ऊपर काम करके उनको पट्टा दिया जाएगा। आपका कहने का मतलब है कि जहाँ पर जिस प्रकार की सुविधा होगी, जैसे जहाँ पर श्रमिकों का पहले से गांव बसा हुआ है, वो गांव को भी रिज्यूम करके उसको भी पट्टा दे सकती है, और जहाँ पे ज़मीन अगर है अलग से, जहाँ पर श्रमिकों को कोई खतरा नहीं है, वहाँ पे रिज्यूम करके देगी। लेकिन विरोधी दलों का कहना है, भाजपा का या कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आप रिज्यूम लैंड ऐसे जगह पर दे रहे हैं जहाँ जानवरों का खतरा है। सुनिए, ऐसी बात नहीं है। आज मुझे एक बात बताइए कि चाय बगान में जो लोग बसाबास कर रहे हैं, आज इतने सालों से कर रहे हैं, तो आज मान लीजिए मैं कुछ चाय बगान है जहाँ पे ऑलरेडी ज़मीन है, श्रमिक मोहल्ला है, उन सबों को लिए बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन जिस चाय बगान में मान लीजिए कि बीनागुड़ी चाय बगान, मैं जहाँ तक जानता हूँ बीनागुड़ी चाय बगान में वहाँ का चरित्र मैंने देखा है कि वहाँ पर वैकेट लैंड बहुत कम है ही नहीं। तो चाय श्रमिक मोहल्ला के लिए वहाँ पे आप देखिएगा कि उनका जो घर वगैरह है, बा क्वार्टर वगैरह है, तो बहुत कंडस्टेड एरिया में है। तो सरकार उसके लिए भी तो रास्ता निकालेगी। वैकेट लैंड नहीं है तो वहाँ से एक्स्ट्रा जो ज़मीन है उसको वहाँ से रिज्यूम करके, उसको सेपरेट करके उसमें से चाय बगान के जो श्रमिक है उनको पट्टा देगा। मेरा कहने का मतलब, बच्चा का जन्म ही नहीं हुआ है और विरोधी दो लोग उसका नामकरण रख रहे हैं कि भैया ये होगा वो होगा। अरे भैया, लड़की होगा ना लड़का होगा, पहले बच्चा को जन्म देने दीजिए, दुनिया में आने तो दीजिए। मैं ना कहने का मतलब, कुछ अच्छा काम जब सरकार कर रही है, जैसे आप लोग विरोध करते हो,
तो अच्छा काम जो कर रही है उसका भी तो आपको सहानुभूति या उनको संवेदना देना अच्छे चाहिए। कार्य जो राज्य सरकार कर रही है, चाहे श्रमिकों को इतने दिन बाद में पट्टा मिल रहा है, उसको स्वीकार भी करना चाहिए। बिल्कुल। आपका कहने का मतलब है, लेकिन साफ साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पे विरोध प्रदर्शन तो नहीं हो रहा है, लेकिन मीडिया के माध्यम से ज़्यादा विरोध हो रहा है। और मीडिया के माध्यम से विरोध ये हो रहा है कि रिज्यूम लैंड करके ऐसे जगह पे श्रमिकों को फेंक दिया जाएगा जहाँ से उनको आने में, चाय बागान फैक्ट्री में काम करने में दिक्कत होगा, या बिल्कुल अलग होगा। इस तरह का कोई बात नहीं है क्या? जी नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है। और आप जानते हैं कि जिस तरह से एडवाइजरी जारी करके हमारे विभिन्न जिला शासक को ये चिट्ठी दे दिया गया है, उन्होंने विभिन्न चाय बागान के एसोसिएशन तथा मालिक लोगों से डीएम साहिबा लोग बात कर रही हैं, मीटिंग किए हैं, ऑलरेडी अलीपुर में हो गया, जलपाईगुड़ी में हो गया। अब इस विषय को लेकर के हमारे जो सेंट्रल लीडर वगैरह है विभिन्न दल के, उनके साथ डीएम साहिबा या डीएम साहब डिस्कस करेंगे, तो उस मीटिंग में अपना बात वो लोग रख सकते हैं। लेकिन इस तरह से मीडिया में चैनल के माध्यम से लोगों को विभ्रांत कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब 34 साल तो एक सरकार क्षमता में थी यहाँ पे, उससे पहले 30 साल भी और एक सरकार थी यहाँ पे। किसी ने तो नहीं सोचा चाहे मजदूर के बारे में। आप मुझे बताइए, डबल इंजन की सरकारें जहाँ पे आसाम में है, त्रिपुरा में है, उत्तराखंड में है, उनकी सरकार क्या कर रही है मुझे ये बताइए ना। उन्होंने तो आज तक असम में हमारे जो एसटी है, जो ट्राइबल है, उनको ट्राइबल का सर्टिफिकेट तक नहीं दिया उनको। तो वो लोग क्यों उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? लेकिन ममता बनर्जी कुछ अच्छा काम कर रही है तो उसके लिए कर रहे हैं। आप देखिए, चाय बागान का जो मजदूरी जो है वो 232 के बाद में 18 रुपया दागापुर के श्रमिक भवन में सबके साथ में मीटिंग हुआ, रात 11 बजे तक मीटिंग हुआ। तब उन लोगों ने वहाँ भी विरोध किया ना, 18 रुपया क्यों बढ़ेगा, मिनिमम वेज करना पड़ेगा। आपको पता है कि मिनिमम एडवाइजरी कमेटी बना दिया गया था, आप लोगों ने उसके बारे में कुछ नहीं कर सका। कुछ जो संगठन है उसके बाद मालिकों को उस्कानी दे करके हाई कोर्ट में 18 रुपया मजदूर का 18 रुपया बढ़ोतरी जो 1 जून से लागू होने वाला था, उसके अगेंस्ट में स्टे कर दिए गए। राज्य सरकार पार्टी हुई, स्टे तो मालिक पक्ष द्वारा किया गया था। यस, तो हुआ तो राज्य सरकार पार्टी हुई, हम लोग के किसी भी एसयूबी पार्टी हुआ, और राज्य सरकार जो लड़ाई किया मजदूर के हित में किया। तब इन लोगों ने, विरोधी दल के जो भी है, उन लोग ने क्यों हाई कोर्ट में जाके नहीं बोला कि हम लोग भी इसमें मजदूर के हक में पार्टी होना चाहते हैं? तब तो उन्होंने उनका अपना वकील खड़ा नहीं किया। अभी तबारक जी, गत सप्ताह जो ये हाई कोर्ट का निर्देश आया कि न्यूनतम मजदूरी के ऊपर फैसला 6 महीना के अंदर किया जाए, तो क्या न्यूनतम मजदूरी के जगह पर सिर्फ ये 18 रुपये बढ़ोतरी ही लागू होगी कि आप लोग न्यूनतम मजदूरी के लिए भी अपने ही सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि चाहे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी मिले? बिल्कुल, देखिए आज का तारीख में जो 18 रुपया बढ़ा है, इसके लिए हम राज्य सरकार को तथा हाई कोर्ट महामान्य अदालत को हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने समझा है कि आज के जो महंगाई के हालात में चाहे मजदूर किस तरह से अपना परिवार। लेकिन 6 महीना के अंदर में मिनिमम वेजेस को भी उन्होंने लागू करने के लिए कहा। देखिए, मिनिमम माननीय हाई कोर्ट, मैंने बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहा है कि मिनिमम वेजेस, ये जो टी प्लांटेशन लेबर एक्ट है, टी प्लांटेशन एक्ट है, इंडस्ट्रीज एक्ट है, ये चाय बागान का जो एक्ट है, 75% सेंट्रल गवर्नमेंट के आवता में आता है, 25% राज्य सरकार के आवता में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज क्यों घोषणा नहीं करती कि इतना होना चाहिए? तो करना चाहिए ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एवं स्टेट गवर्नमेंट को मिल करके, जेहेतु 75% आवता उनका आता है ये एक्ट, तो 25% राज्य सरकार का है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार से मिल करके एक टास्क क्यों नहीं बनाती है कि चाय बागान का मजदूरों का हाजिरा इतना होना पड़ेगा? अब हाईकोर्ट जब एक मंतव्य में कहा है, एक ऑर्डर में कहा है कि 6 महीना के अंदर ये करना पड़ेगा, तो राज्य सरकार निश्चय विषयों को लेकर चिंता भावना करेगी। और हम लोग भी अपने स्तर से श्रम दफ्तर में, श्रम मिनिस्टर हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर हम लोग जरूर इस विषय में। अच्छा तबारक जी, हाई कोर्ट का भी ऑर्डर था कि किसी सांसद या किसी भाजपा नेता के घर पर धरना नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद में 5 तारीख वाला हटा लिया गया धरना। लेकिन 6 तारीख को देखा गया कि ब्लॉक में धरना प्रदर्शन अन्य जगह पे करने का बात था, लेकिन यहाँ पर फिर भी केंद्रीय मंत्री के घर के पास में धरना दिया गया 4 घंटे का। तो ये तो कोर्ट का अवहेलना किया है यहाँ के लोगों ने, इसको लेकर क्या कह सकते हैं? जबकि अन्य जगहों पर अलग अलग रोड या अलग अलग किया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों? हमारे पार्टी की तरफ से सीधा सीधी विबृति देके निर्देश दिया गया था कि हाईकोर्ट जब एक निर्देश दिए हैं तो हाईकोर्ट को हम लोग सम्मान करते हैं, एवं हमारी पार्टी
उन्हें सम्मान दे करके हमारी पार्टी ने एक विबृति जारी किया कि ये हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है, लेकिन किसी को असुविधा नहीं करके, किसी के घर के सामने नहीं करके एवरी ब्लॉक में आप लोग करें। हमारे सभी जगह में बाईपास में मीटिंग किए, धुपगुड़ी में बाईपास में हुआ, तो बानारहाट में वहाँ पे आप जो बता रहे हैं, मैं कल नहीं था, मैं जलपाईगुड़ी गया था अपना पर्सनल काम को लेकर के, तो मैं वहाँ उपस्थित नहीं था। अगर इस तरह का कुछ हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सभी को अपना जो पार्टी का निर्देश है उसको मानना चाहिए। पार्टी का निर्देश भी नहीं माना गया और कोर्ट का अवहेलना भी एक तरह से हुआ, तो इस तरह का क्या आगे भी कोई कार्रवाई आप लोगों के अगर कोई संगठन के लोग करते हैं तो आप लोग क्या आगे क्या हस्तक्षेप करेंगे? नहीं देखिए, क्या स्टेप लेंगे? नहीं ये देखिए, ये टोटली ये रिपोर्ट ऑलरेडी हमारे पार्टी के पास है, पार्टी विचार करेगी। निश्चय ही देखिए, सबके लिए अनुशासन में रहना है, सबको पार्टी का निर्देश मान के चलना है, और हम लोग अनुशासन में रहेंगे तो अपने जो लोग हमारे नीचे हैं बा हमारे जूनियर हैं, उनको भी हमारा अनुशासन का हम लोग पाठ पढ़ा सकेंगे। तो ज़मीन के पट्टे को लेकर जिस तरह से विरोधी दलों द्वारा विभ्रांत फैलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जहाँ पे क्वार्टर है वहाँ पे नहीं मिलेगा, अलग कहीं गांव को उठा के दूसरे जगह बसा दिया जाएगा, इसका खंडन किया तबारक अली ने। और जहाँ पे वैकेंट लैंड है उसको रिज्यूम करके वहाँ पे श्रमिकों के सुविधा अनुसार क्वार्टर ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा, और जहाँ पे नहीं है, जो क्वार्टर जिस चाय बागान में वैकेंट लैंड नहीं है वहाँ पर ये जो उनके क्वार्टर है उन्हीं को रिज्यूम करके सरकार निर्देश जारी की है, उसी हिसाब से लोगों को पट्टा मिलेगा। बड़े बेबाकी से तबारक जी ने इस सारे सवालों का यहाँ पर जवाब दिया, लेकिन एक जवाब और आपसे चाहिए कि वैकेंट लैंड जो मिलेगा श्रमिकों को, तो चूँकि चाय बागान से तो क्वार्टर बना दिया गया है, तो क्या वैकेंट लैंड जब ज़मीन का पट्टा सरकार देगी तो उस पर कंपनी क्यों घर बनवाएगी, फिर दोबारा खर्चा क्यों करेगी, तो उस पर घर कैसे बनाएंगे श्रमिक? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। अब रह गया बात, हमारे स्टेट में ऐसा है कि आप जानते हैं कि चाय बागान प्लांटेशन लेबर एक्ट में हमारे कंपनी के साथ, मालिकों के साथ मजदूरों का एक चुक्ति है। उस चुक्ति में स्पष्ट भाषा में बोला गया है, उनको पानी से लेकर के, उनके शिक्षा से लेकर के, उनके स्वास्थ्य से लेकर के, उनके रास्ता से लेकर के, उनके फायर रूट से लेकर के, उनके तमाम चीज़ का दायित्व किंतु मालिकों का है, कंपनी का है। लेकिन आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार पानी प्रत्येक चाय बागान में 3 लाख लाइन लीटर पानी का व्यवस्था कर रही है। हर एक प्राय बागान में काम शुरू हो गया है, पानी चल भी रहा है। राज्य सरकार रास्ता घाट पंचायती राज के सब सरकारी तौर पर सभी सुविधाएं मिल रहे हैं, तो इसीलिए तो कंपनी नहीं कर रही है। तो नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार चाह रही है कि हम आपको मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन आप चाहे मजदूरों का जो हक है, उनका जो प्रोविडेंट फंड है, उनका ग्रेजुटी है, उनका पेमेंट है, उनका तमाम जो सुযোগ सुविधा है वो आप उनको दीजिए। आज की तारीख में आप देखिए कि चाय बागान में पानी का व्यवस्था से लेके पानी सेपरेट हो गया, रेशन सेपरेट हो गया, फ्री ऑफ कॉस्ट में रेशन दिया जा रहा है। चाय बागानों में वर्कर को भी 35 किलो, नॉन वर्कर को भी 35 किलो विदाउट माने पैसा। तो अभी रास्ता घाट से लेकर के सब कुछ राज्य सरकार कर रही है। आप देख रहे हैं कि क्रेज हाउस राज्य सरकार कर दे रही है। चाय बागान के बच्चे जब उनके माँ काम में जाएंगे तो बच्चे वहाँ रहेंगे, उनके देखभाल के लिए उनको जो प्रोटीन खाने का है वो राज्य सरकार देगी। उनको देखभाल के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 10 महिला को वहाँ रखा जाएगा। वहाँ पर हेल्थ सेंटर कर दिया जा रहा है, नर्स डॉक्टर सब राज्य सरकार देगी, मेडिसिन राज्य सरकार देगी, एम्बुलेंस राज्य सरकार देगी। इससे मालिक को सुविधा होगा और मालिक चाय बागान को और आगे बढ़ाए और ऊपर ले जाए, अच्छा जगह में ले जाए, मजदूरों का सब कुछ करे, इसलिए तो कर रही है। तबारक जी, द्वारस इलाके में काफ़ी आप चर्चित हैं, लोग आपको जानते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों को अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप किस ओहदे पे हैं अभी और किस पोजीशन से हैं आप? मैं तबारक अली, मैं सेंट्रल कमेटी में तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट हूँ और हमारे TCBSU के कोर कमेटी का मैं मेंबर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपको।